महात्मा नाथूराम गोडसे। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि गांधी वध करने वाले हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे को आज ही के दिन यानी 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। और वो दिन था 10 फरवरी 1949 का, जब दिल्ली के लाल किले के आसपास आवाजाही रोक दी गई थी। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। गांधी की हत्या पर अदालत का फैसला आने वाला था। लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई थी। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे के साथ 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, जबकि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए अंदर आए। जज आत्माचरण कोर्ट रूम में 11:30 बजे पहुंचे। जज ने बैठते ही नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा, जिस पर गोडसे खड़े हो गए। फिर बारी बारी से सभी का नाम बोला गया। जज आत्माचरण ने गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर कृष्टया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। जज ने सावरकर को बेगुनाह करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। फैसला सुनने के बाद कटघरे से निकलते हुए गोडसे समेत सभी ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए। यह कोई पहली बार नहीं था जब गोडसे ने कोर्ट रूम में नारा लगाया था। लाल किले में सुनवाई के दौरान 8 नवंबर 1948 को गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट में नाथूराम गोडसे से पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर गोडसे ने कहा कि वो 93 पन्ने का अपना बयान पढ़ना चाहते हैं। गोडसे ने 10:15 से बयान पढ़ना शुरू किया। बयान पढ़ने से पहले उन्होंने बताया कि लिखित बयान 6 हिस्सों में है। गोडसे ने कहा कि पहले हिस्से में साजिश और उससे जुड़ी चीज़ें, दूसरे हिस्से में गांधी की शुरुआती राजनीति, तीसरा हिस्सा गांधी की राजनीति के आखिरी चरण, चौथा हिस्सा गांधी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, पांचवा हिस्सा आज़ादी के सपनों का बिखरना और आखिरी हिस्सा राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की नीति है। गोडसे ने मीडिया से अपील की कि उनके बयान को कोई बिना संदर्भ के न छापे। 45 मिनट पढ़ने के बाद गोडसे कोर्ट रूम में ही चकरा कर गिर गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से लिखित बयान पढ़ना शुरू किया और पूरा पढ़ने में लगभग 5 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान वो बार बार पानी पीते रहे। गोडसे ने अपने बयान का अंत अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के नारों से किया। गोडसे के इस बयान को चीफ प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया और कहा कि ये पूरी तरह से महत्वहीन है। इस पर गोडसे ने कोर्ट में कहा कि भारत की वर्तमान सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि यह सरकार मुस्लिम परस्त है। हालांकि जज आत्माचरण ने गोडसे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालतों में लिखित बयान स्वीकार किए जाते हैं। उस दिन भी कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। 9 नवंबर 1948 को जज आत्माचरण ने नाथूराम से 28 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा था कि हाँ, गांधी जी को मैंने गोली मारी थी। गोली मारने के बाद एक आदमी ने मुझे पीछे से सिर पर मारा और खून निकलने लगा। मैंने उससे कहा कि जो मैंने प्लान किया था वही किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। उस आदमी ने मेरे ऊपर पिस्टल भिड़ा दी और कहा कि तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उससे कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। गांधी के पुत्र देवदास गांधी गोडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के छोटे भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब मैंने गांधी वध क्यों किया में लिखा है। गोपाल गोडसे को फांसी नहीं हुई, कैद की सजा हुई थी। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे, तब नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहचाना था। गोडसे ने देवदास गांधी से कहा कि मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक।
आज तुमने अपने पिता को खोया है, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया। न तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। देवदास ने तब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम ने कहा कि केवल और केवल अपने राष्ट्र के लिए ऐसा किया। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया, जिसकी अंतिम पंक्ति है कि अगर सरकार अदालत में दिए गए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूँ। आखिर ऐसा क्या था गोडसे के उस बयान में? वैसे तो वह बयान 92 पृष्ठों का था, लेकिन उसके कुछ मुख्य बातों पर हम निगाह डाल सकते हैं और गांधी की हत्या के कारणों को हम आपको बीबीसी के शब्दों में बताएंगे, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठ सके, क्योंकि बीबीसी की हिंदू विरोधी मानसिकता से सभी परिचित हैं। बीबीसी लिखता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या के बारे में क्या कहा। गोडसे के शब्द थे, 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में अच्छा काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह की बन गई कि क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो यह उनकी अपराजेयता को स्वीकार करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। इस सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा कि इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच, दर्शन और नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप ये था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा कि जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते रहे हैं, मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसकी नीतियाँ मुस्लिमों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा हूँ कि ये नीतियाँ केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थी। 13 जनवरी 1948 को दिन में करीब 12 बजे गांधी दो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पहली मांग थी कि पाकिस्तान को भारत द्वारा 55 करोड़ रुपए दिए जाएं और दूसरी कि दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रोके जाएं। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। इस घोषणा से गांधी के खिलाफ कट्टर हिंदू बहुत नाराज हो गए, खास तौर पर हिंदू महासभा। महात्मा गांधी ने प्रार्थना के बाद दिए भाषण में कहा कि मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मुसलमान अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हों। सरकार ने गांधी की भूख हड़ताल के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने का फैसला किया और इस फैसले के साथ ही गांधी उग्र हिंदुओं की नज़र में विलेन बन चुके थे। सरदार पटेल भी गांधी से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। इस वजह से वह गांधी से नाराज भी हुए। हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान चले गए मुसलमानों के घरों पर कब्जा चाहते थे, जबकि गांधी इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। गांधी की इस भूख हड़ताल के खिलाफ हिंदू शरणार्थी गुस्से में नारे लगा रहे थे, गांधी मरता है तो मरने दो। लेकिन गांधी मुसलमानों के छोड़े गए घरों और रुके हुए मुस्लिम समुदाय को सुरक्षित करने के लिए अड़े रहे।
18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति बनी। गांधी को भरोसा दिया गया कि महरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा। मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में जा सकेंगे। मस्जिदों को हिंदुओं और सिखों के कब्जे से खाली कराया जाएगा, मतलब शरारतियों को वहां से भी भगाया जाएगा। मुसलमान इलाकों को अवैध कब्जों से छुड़ाया जाएगा। डर से जो मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं, उनके वापस आने पर हिंदू अब कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। इन आश्वासनों के बाद गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 पर मौलाना आज़ाद के हाथ से संतरे का जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की। ये 18 जनवरी की घटना है। आप कल्पना कीजिए कि अगर उसी माह के अंदर गांधी को न मारा गया होता तो आगे और क्या क्या देखना और सहना पड़ता देश को। 12 अक्टूबर 1964 को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे के अलावा विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा आजीवन कैद की सजा काटकर रिहा हुए। जब गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे पुणे पहुँचे तो उनके दोस्तों ने किसी नायक की तरह उनका स्वागत किया। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गोडसे के कारनामे यानी गांधी की हत्या में इनकी भूमिका की सराहना और उसका उत्सव मनाने का फैसला हुआ। उस दिन सत्य विनायक पूजा आयोजित हुई। इसमें आने के लिए मराठी में लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया जिस पर लिखा था कि देशभक्तों की रिहाई की खुशी में इस पूजा का आयोजन किया गया है और आप सभी आकर इन्हें बधाई दें। इस आयोजन में करीब 200 लोग सम्मिलित हुए थे। सबसे हैरान करने वाला रहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाती जीवी केतकर का बयान। जीवी केतकर उन 2 पत्रिकाओं केसरी और तरुण भारत के संपादक रहे थे जिन्हें तिलक ने शुरू किया था। केतकर हिंदू महासभा के विचारक के तौर पर जाने जाते थे। केतकर ही इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। पूजा के बाद गोपाल गोडसे और करकरे ने जेल के अनुभवों को साझा किया और इसी दौरान लोकमान्य तिलक के नाती केतकर ने कहा कि उन्हें पहले से ही गांधी की हत्या की योजना का पता था और खुद नाथूराम गोडसे ने ही उन्हें बताया था। जीवी केतकर ने कहा कि गोडसे ने कहा था कि गांधी कहते हैं कि वो 125 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्हें 125 साल तक जीने कौन देगा। तब मैंने नाथूराम से पूछा कि क्या वो गांधी को मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गांधी देश में और समस्याओं का कारण बने। केतकर का यह बयान प्रेस में आग की तरह फैला। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में वो तस्वीर भी छपी जिसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई थी और उन्हें देशभक्त बताया गया था। इसके बाद केतकर को गिरफ्तार कर लिया गया और गोपाल गोडसे को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नाथूराम गोडसे की याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस जीडी खोसला ने एक किताब लिखी जिसमें गोडसे की फांसी के अंतिम क्षणों का वर्णन है। वो लिखते हैं कि जब फांसी के लिए गोडसे को ले जाया जा रहा था तो गोडसे आगे चल रहे थे। उनके कदम कमज़ोर पड़ रहे थे। वो बार बार अखंड भारत के नारे लगा रहे थे। फांसी के लिए जाते वक्त नाथूराम के एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा था और दूसरे हाथ में था भगवा ध्वज। दावा है कि फांसी का फंदा पहनाए जाने से पहले उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले का उच्चारण किया और नारे लगाए थे, अखंड भारत और वंदे मातरम के। नाथूराम का शव उनके परिवार को नहीं दिया गया था। अंबाला जेल के अंदर ही एक गाड़ी में डालकर उनके शव को पास की घाघर नदी में ले जाकर गुपचुप तरीके से सरकार ने अंतिम संस्कार कर दिया था। गोडसे ने अपनी अंतिम इच्छा लिख कर दी थी कि उनके शरीर के कुछ हिस्से को संभाल कर रखा जाए और जब सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में फिर से समाहित हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण हो जाए तब उनकी अस्थियां उसमें प्रवाहित की जाएं। इसमें 2-4 पीढ़ियां भी लग जाएं तो कोई बात नहीं। उनकी अंतिम इच्छा अब भी अधूरी है और शायद ही कभी पूरी हो सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गोडसे का शव परिजनों को नहीं दिया गया तो हिंदू महासभा के अत्रि नाम के एक कार्यकर्ता शव के पीछे पीछे गए। शव दाह की अग्नि जब शांत हो गई तो उन्होंने एक डिब्बे में अस्थियां समाहित कर ली थी। गोडसे परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी अस्थियों को अभी तक चांदी के एक कलश में सुरक्षित रखा हुआ है। इस घटना के बाद गोडसे को अपराधी, आतंकवादी और जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि नाथूराम गोडसे के खिलाफ गांधी को मारने के अलावा कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है। इस एक घटना के कारण किसी को आतंकवादी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात कि गांधी के खिलाफ देश की जनता के मन में भी बहुत उद्गार थे। उसके अनेकों नेक कारण थे, जैसे कि देश का बंटवारा। पहले तो माने नहीं, फिर बाद में ये कह दिया कि जिसको जाना है जाए और जिसको नहीं जाना है वो यहीं रह सकता है। और फिर जब वो यहीं रह सकता है तो देश बांटने की क्या ज़रूरत थी। उनके ढोंग का एक बहुत बड़ा नमूना था जब संपूर्ण गांधी वाङ्मय में उनका एक भाषण छपा जिसमें उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को अपनी इज्जत बलात्कारियों से बचाने के लिए अपना गला घोंटकर मर जाना चाहिए, वो बेहतर विकल्प है। जब इस पे प्रतिक्रिया आई तो गांधी ने अपने बयान पे माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि ये कहा कि मेरी डॉक्टरों से बात हुई है और अपने हाथ से गला दबाकर आत्महत्या करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें किसी तेज जहर को साथ में रखना चाहिए जिसे खाकर अपनी जान दे देनी चाहिए। अब ऐसे में किसी व्यक्ति का खून खौल जाए और वो गोली मार दे तो क्या आप उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे? कदापि नहीं। ऐसा कोई भी न्यायाधीश नहीं कर सकता। आप सहज कल्पना कीजिए, या कोई भी समकालीन भारतीय जिसने पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर आ रही ट्रेनों में खचाखच भरी लाखों हिंदुओं की लाशों का ढेर, जिनके डिब्बों पर लिखा होता था पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तान को आज़ादी का तोहफा। हिंदुस्तान की हर गली, हर सड़क पर जानवरों से भी बदतर हाल में जी रहे करोड़ों हिंदू शरणार्थियों को जिसने भी देखा है वह भी यही कहेगा कि हाँ, नाथूराम गोडसे ने गांधी वध करके अत्यंत पुण्य का कार्य किया। और सोचिए, यदि गोडसे ने गांधी को न मारा होता तो आज हमारी किताबों में वो महात्मा न होते, क्योंकि बंटवारे के पाप और लाखों लोगों की मौत, बलात्कार के पाप का सीधा आरोप गांधी के मत्थे लगता। गोडसे ने तो उन्हें मुक्त कर दिया इन सब अपराधों से। गांधी को तो गोडसे का एहसानमंद होना चाहिए। यह बात अलग है कि हिंदुओं ने गोडसे के बलिदान का आदर नहीं किया। हिंदुओं ने गांधी की हत्या के बाद हिंदुत्व की अर्थी निकाल दी। 1947 में जब एक कौम मजहब के आधार पर पाकिस्तान मांग रही थी, तब हिंदुओं ने शेष भारत को मुस्लिम लोगों के बगैर रहने की मांग नहीं की। उल्टे हिंदुस्तान में रह गए मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को 60 साल तक वोट देते रहे। उन्होंने तुष्टीकरण करके हिंदू विरोधी वक्फ कानून बनाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, फंड दिए, और यह सब करने वाले भी हिंदू और चुपचाप इसे देखकर समर्थन करने वाले भी हिंदू। तो धिक्कार है उन हिंदुओं पर जिन्होंने गोडसे के बलिदान को नहीं समझा और गोडसे ने जिस कारण गांधी का वध किया उस कारण को जानने की हिंदुओं ने कभी कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि गोडसे गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदू महासभा ने उनका ब्रेन वॉश किया था। लेकिन सच केवल यही है कि वो एक महान राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपना जीवन देकर इस देश को बचा लिया। शत शत नमन है उन्हें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।